wanderers, welcome to another vlog. आज सिंस फेस्टिवल सीजन है तो हम लोग ज़्यादा दूर अभी कहीं जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि फेस्टिविटीज़ की वजह से घर में ही रहना पड़ता है. बट वीकेंड था, हम फ्री थे, हमने कहा आज क्या करें. तो इंदौर के पास ही हम एक्सप्लोर करने निकल चुके हैं मांडव. मांडव विच इज़ फेमस फॉर इट्स मांडवगढ़ या मांडव का किला और मांडव फोर्ट, वॉट एवर यू मे कॉल इट. And obviously for the love story of Rani Roopmati and Baz Bahadur and their fight with Ahmad Khan, जो कि काफ़ी similar है in terms of its scenario to Rani Padmini and Rawal Ratan Singh and Alauddin Khilji. तो वही जगह है जो एक्सप्लोर करने हम निकले थे, लेकिन रास्ते में एक बहुत ही प्यारी सी जगह हमें दिख गई तो हमने सोचा क्यों नहीं पहले यहाँ पे शूट कर लेते हैं, ये जगह एक्सप्लोर करते हैं. इसको कांकड़ खो बोलते हैं. खो का मतलब होता है खाई. आई डिड नॉट नो दिस, या क्लिक नहीं हो रहा था मुझे जल्दी से. तो ये एक बहुत ही प्यारी सी जगह है, एक छोटा सा झरना है. तो यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट डेवलप्ड है, लेकिन हम थोड़ा आगे निकल आए थे तो हम आगे से कवर कर रहे हैं इस चीज़ को. बट अच्छी जगह है टू हैव अ ब्रेक इन योर जर्नी. यहाँ पे एक्सप्लोर करते करते मैं आपको बताती जाती हूँ कि हम कितनी दूर हैं यहाँ पे इंदौर से. तो इंदौर से मांडव हमें एक्चुअली पड़ेगा 100 किलोमीटर्स. तो एज यू मे अंडरस्टैंड के क्लोजेस्ट एयरपोर्ट के लिए हमें जाना का इंदौर, और रेलवे स्टेशन भी इंदौर ही जाएं तो बेटर है. 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, आराम से बसेस भी मिल जाएंगी वहाँ से, तो आसानी से हम यहाँ पहुँच सकते हैं. इसके आगे अभी किला बचा हुआ है जहाँ पे आके मैं आपको बताती हूँ कि किले का इतिहास कैसा है. तब तक आप यहाँ के ब्यूटीफुल सीनरी को एंजॉय करिए. सबसे पहले हम आज आ चुके हैं मांडू के किले में. तो जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है, ये स्टार्टिंग ऑफ विद दैट, एंड विच इज़ रानी रूपमती का महल और रानी रूपमती's पवेलियन. ये रानी रूपमती जो बाज बहादुर की क्वीन थी, उनके लिए बनाया गया था, जिन्होंने शादी करते टाइम ही, एक तो ये हिंदू मुस्लिम अलायंस था तो उसके सपोर्ट में इतने लोग नहीं थे उस टाइम पे. इट वॉज वे बैक इन 13th सेंचुरी. तो उस टाइम पे जब ये अलायंस हुआ था तब रानी जी ने ये शर्त रखी थी कि वो शादी इसी शर्त पे करेंगी, उनका महल होगा या जहाँ भी वो रुकेंगी उनको नर्मदा दिखनी चाहिए. तो ये महल उन्हीं के लिए बनाया गया था. सबसे ऊंची पहाड़ी इस एरिया की थी जहाँ पे ये महल कंस्ट्रक्ट किया है. इस महल के नॉर्थ में, मतलब मेरे सामने जो देखेंगे वो मालवा प्लेटू है जो हमें नज़र आ रहा है, एंड अपेरेंटली इस महल के पीछे नर्मदा नदी बहती है. तो ये काफ़ी अच्छा सिक्योर्ड एरिया था गढ़ का. अभी इस जगह के आसपास, मतलब ये पूरा एक गढ़ जो है या फोर्ट है वो शहर जैसा कन्वर्ट हो चुका है. तो यहाँ पे आसपास आपको बेसिक ईटरीज़ हैं, तो छोटे मोटे सुवेनियर्स लेने उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं. अब हम इसके अंदर जाके और अंदर एक्सप्लोर करते हैं कि रानी जी का
और उसके साथ साथ ही मैं आपको इनकी लव स्टोरी और रानी जी के बारे में और भी चीज़ें बताती रहूँगी। लेट्स गो। तो हम पहुंच गए ऊपर तक। वन थिंग आई मस्ट से, हमारी वाली गलती मत करिएगा, पानी खूब सारा लेके आइए, बहुत स्टीप चढ़ाई है। और अगर आप बारिश के अलावा किसी और सीज़न में आ रहे हैं, धूप भी बहुत लगने वाली है, तो पानी अच्छे से लेके चलिएगा। यहाँ से अब देख सकते हो पूरे मांडव शहर का इतना प्यारा नज़ारा दिख रहा है, क्योंकि ये हाईएस्ट पीक है, ऑलमोस्ट कुछ 600 मीटर ऊंचे हैं हम अभी फ्रॉम द सी लेवल। पीछे रानी जी का महल है। अब रानी जी की और जो बाज बहादुर राजा हैं, उनकी लव स्टोरी शुरू कुछ ऐसे हुई थी कि रानी कहीं पे भेड़ चरा रही थी जब वो मैरिड थी, और राजा जी को संगीत का बहुत शौक था उस टाइम पे, और उनकी आवाज़ सुन के वो बहुत इम्प्रेस हो गए थे। तो उन्होंने रानी जी को प्रपोज किया कि आप हमारे से शादी कर लीजिए। तो उन्होंने शर्त रखी कि मैं ऐसी जगह ही रहूँगी जहाँ से नर्मदा दिखेगी। उस चीज़ को पूरा करने के लिए, जैसे मैंने बताया था कि ये महल बनाया गया था, रानी जी का महल सबसे ऊंची पहाड़ी पे बनाया गया। नीचे हमारे यहाँ पे विसिनिटी में दिख रहे हैं हमारा बाज बहादुर महल, जो कि राजा जी का महल था। फिर हुआ ये था कि जो अकबर हैं, उन्होंने एक अपने जनरल थे अहमद शाह, उनको इधर भेजा था टू कैप्चर द मांडू किंगडम या मालवा किंगडम को कैप्चर करने के लिए भेजा था। तब जो बाज बहादुर थे इंडिपेंडेंट रूलर थे, लेकिन बहुत छोटे रूलर थे एज कम्पेयर टू मुगल्स। तो मुगल आर्मी के सामने वो टिक नहीं पाए और वो ऑब्वियस बात है हार गए। तो जब वो चित्तौड़ गए हेल्प लेने के लिए, उतनी देर में अहमद शाह ने इधर पे कैप्चर करना शुरू कर दिया किले को, और वो रूपमती की ब्यूटी से बहुत इम्प्रेस हो गया था। सिमिलर ऑन द लाइंस ऑफ के पद्मावती की ब्यूटी से खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इम्प्रेस हुआ था। और उसी बीच रानी जी ने जहर खा लिया और उन्होंने अपनी प्राण त्याग दिए। यही कहानी है रानी रूपमती की। महल की या गढ़ की कितनी कहानियां हैं, कितनी स्टेजेस से ये गुजरा है, ये हम नीचे जाके देखेंगे। अभी हम अंदर महल एक्सप्लोर कर लेते हैं। जितना मुझे पता था वो मैंने आपको अभी तक बता दिया। अंदर एक्सप्लोर कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ से नर्मदा जी कितनी अच्छी दिखती हैं। चलिए।
वी आर एट द फर्स्ट लेवल ऑफ रानी रूपमती महल। ये जो आप देख रहे हैं पूरा पैसेज वे है, और मैंने आपको बोला था कि एक तरफ मालवा प्लेट्यू है, दूसरी तरफ नर्मदा जी हैं। अब हम नर्मदा जी की तरफ ही जा रहे हैं। ये वाला जो एरिया है एक्चुअली रानी जी का महल तो था ही, उसके साथ ही ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी यूज़ किया जाता था, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि ये हाईएस्ट पीक है इस जगह की, तो उस वजह से ये एज अ सिक्योरिटी फोर्ट्रेस भी यूज़ होता था। इसीलिए इसको पवेलियन का नाम भी दिया जाता था। यहाँ से पूरा मांडू जो शहर है उस पर नज़र रखी जा सकती थी, तो इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जगह ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। प्लस रानी जी का महल तो था ही। अभी हम जहाँ से जाएंगे वहाँ से हमें नर्मदा जी दिखने वाली है, सो चलिए साथ में चलते हैं। प्रॉबेबली यहाँ से एक स्टेयरकेस जा रहा है जो और ऊपर जा सकता है, बट ये लॉक्ड है तो हम इसमें नहीं जा सकते अभी, बट इसके ऊपर भी स्ट्रक्चर तो बना ही हुआ है। There it is. ये जो आप देख रहे हो ये वाटर बॉडी, दिस इज द होली नर्मदा रिवर, जिसको रानी जी सबसे पहले उठते ही सबसे पहले इनकी पूजा करती थी, और इसीलिए ये फोर्ट बनाने के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान किया गया कि उनके महल से नर्मदा जी दिखती रहें। सो फाइनली रूपमती महल हमने पूरा कवर कर लिया। एक छोटी मिस्टेक हो गई मुझे आपको डिटेल्स बताने में, वो ये मैंने बोला था कि अहमद शाह जो था वो अकबर का जनरल था, बट नहीं, अकबर तब तक पैदा भी नहीं हुए थे जब रानी रूपमती थी यहाँ पे। वो अकबर नहीं, एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था जो जिसने इस किले पे अटैक किया था एंड बाज बहादुर को हरा दिया था, और बाज बहादुर फिर मेवाड़ की हेल्प लेने चित्तौड़ गए थे। अब हम नेक्स्ट स्टॉप जाते हैं हमारा, जो कि है बाज बहादुर महल, जो कि राजा जी का महल था। चल, सो बिहाइंड मी एज यू कैन सी ये है बाज बहादुर महल। बाज बहादुर राजा की बात करें, रानी रूपमती के पति, जिन्होंने खिलजी मतलब दिल्ली सल्तनत से लड़ाई की थी इस फोर्ट को बचाने के लिए, मालवा किंगडम को बचाने के लिए, बट वो नहीं बचा पाए थे। उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत के अंडर रहा मालवा रीजन। अब बात कर ही रहे इस सब के बारे में, तो थोड़ी सी ब्रीफ में हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो पूरा फोर्ट है, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पैलेस इन जनरल, जो फोर्ट है पूरा, ये कंस्ट्रक्ट हुआ था अराउंड 10th and 11th सेंचुरी बाय द परमार रूलर्स। परमार रूलर्स वही, अगर आपने मेरे पुराना वीडियो देखा होगा भोजपुर वाला, तो राजा भोज जिन्होंने भोजपुर का मंदिर बनवाया था वो भी परमार। उनकी जो कैपिटल थी वो धार थी पहले, बट धार में क्या प्रॉब्लम है ना कि धार एक प्लेन एरिया है, और फिर अचानक से जब दिल्ली सल्तनत का, फिर गुजरात से और देवगिरी से यादव्स का, इन लोगों के अटैक्स लगातार होने लग गए थे एंड धार वाज इजी टू एनेक्स। तो इस रीज़न से उन्होंने अपना जो कैपिटल है मालवा किंगडम का, वो धार से मांडू शिफ्ट किया था, क्योंकि ये हिली एरिया है, एक तरफ मालवा प्लेटू है, दूसरी तरफ नर्मदा रिवर है, तो इसको एनेक्स करना, इसको अक्वायर करना कंपैरेटिवली काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए इधर पे परमार रूलर्स ने अपनी जो कैपिटल है वो शिफ्ट करी थी। उसके बाद फिर जो रूलर्स थे उनके बीच में एनेक्सचर चलता रहा परमार्स के बाद इधर पे कुछ मुस्लिम रूलर्स आए, और जो लास्ट मुस्लिम रूलर रहे जो इंडिपेंडेंटली जिन्होंने मालवा किंगडम को संभाला था वो थे बाज बहादुर, जिनके लिए ये महल बना था। बाज बहादुर के बाद दिल्ली सल्तनत ने इसको एक्वायर कर लिया था। फिर दिल्ली सल्तनत के बाद होते होते फिर मुगल्स आ गए, मुगल्स ने फिर उस पर रूल किया। बीच में हेमू भी आए थे, जब हुमायूं का टाइम था तो हेमू आए, फिर मुगल्स के पास वापस चला गया। फिर कट शॉर्ट हम आ जाते हैं अकबर के रूल पे। अकबर के रूल तक मालवा किंगडम जो था वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली
रूल करता था, दो नॉट टोटली इंडिपेंडेंट, पर फिर पेशवा बाजीराव वन ने अकबर से फोर्ट को वापस जीत लिया एंड मालवा बिकेम अ हिंदू टेरिटरी अगेन। तो ये थी ब्रीफ में हिस्ट्री अबाउट द मालवा किंगडम एंड दिस फोर्ट इन जनरल। अभी हम अंदर जाके बाज बहादुर जी का महल देखते हैं, फिर और आगे जाके और भी चीज़ें समझते हैं।
अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ वो जगह है हिंडोला महल या फिर स्विंग पैलेस, कुछ ऐसा कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, नॉट टू श्योर अबाउट इट। पीछे जो स्ट्रक्चर आप मेरे देख रहे हो वही है हिंडोला महल। ये एक स्टेप वेल है जो ओरिजिनली चांद बावड़ी के नाम से रहता था। बावड़ीज बहुत पॉपुलर होते थे फोर्ट्स में, स्पेशली बिकॉज ये स्टेप वेल्स होते थे। यू कुड एक्चुअली गो डाउन इन देम एंड यू कैरी योर वाटर। हम जिस जगह से आए हैं वो जगह थी जहाज़ महल और शिप पैलेस। शिप पैलेस बहुत ही मॉडर्न नाम है, वो जहाज़ महल ही है। जहाज़ महल को इसलिए जहाज़ महल कहा जाता है कि वो दो वाटर बॉडीज़, मुंजल टैंक और कपूर टैंक, ये दो वाटर बॉडीज़ के बीच में एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप पे बना हुआ एक महल है, जिस वजह से वो एक शिप जैसा दिखता है। वो एक हरम की तरह यूज़ किया जाता था गियासुद्दीन के टाइम पे। उन्होंने बनवाया था ये अपनी वाइफ्स को रखने के लिए। तो वो हम पीछे अभी और जाके अंदर से एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम उसके एक्सटीरियर से आ चुके हैं। टू माय राइट इधर पे हैं स्नानागार या हमाम उर्दू में कहा जाता है जिनको, विच आर बाथरूम्स नॉर्मली। अब हम अंदर जाएंगे। अंदर हिंडोला महल को और एक्सप्लोर करते करते हम जा सकते हैं जल महल की तरफ। उसके बाद फिर हम वापस जाएंगे और फिर हम जहाज़ महल को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। चलें।